माय नेम इज़ करण सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल PYQ सॉल्यूशंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सॉल्व कर रहे हैं नीट फिजिक्स PYQs, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारी तैयारी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा साउंड बनाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम स्पेसिफिक बनाते हैं और प्रीवियस ईयरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते ही हैं, ठीक है ना, रिलेटेड एग्जाम्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। मात्रक मापन, ठीक है, सदिश और तीसरा है दोलन, ऑसिलेशन। ये हमने अभी लेटेस्ट ही ख़त्म किया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेव, तरंग, ठीक है। तरंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये भी कुछ पार्ट्स में मिलेगा आपको। हाँ, यदि आप पिछले चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको यदि वो पसंद आ रहा है तो आप ये वीडियो जो है इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को बेनिफिट मिले और मुझे सपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो डियर, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है देख लीजिए। हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। मतलब जो सबसे बेसिक जो पॉइंट्स हैं ना वो देखने वाले हैं यांत्रिक, प्रगामी और अप्रगामी तरंगों से संबंधित। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में उसका एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, 1 मीटर, ठीक। और उसका वेवलेंथ कितना गिवन है, तरंग दैर्घ्य कितना गिवन है, 2 पाई मीटर, 2 पाई मीटर, ओके। और इसकी फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति कितनी है, 1/पाई हर्ट्ज है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समीकरण, इन ऑप्शंस में से कौन सा समीकरण करेक्ट है, ओके, जो डिटेल्स को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए किसी भी तरंग का, प्रगामी तरंग का समीकरण लिखा जाता है y बराबर a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आयाम कितना दे रखा है, 1 मीटर, तो a बराबर कितना है, 1 मीटर, ओके। वेवलेंथ दे रखा है यहाँ पर, तो डियर k जो है ना, k वो होता है संचरण नियतांक, प्रोपगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। और k का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लैम्डा गिवन है, लैम्डा गिवन है तो k निकाल सकते हैं हम लोग, k का वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो k बराबर आ जाएगा 2 पाई और लैम्डा कितना गिवन है, लैम्डा गिवन है 2 पाई, तो लैम्डा का वैल्यू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो 1 रेडियन पर मीटर, ये आपका हो जाएगा k का वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको गिवन है, आवृत्ति गिवन है, फ्रिक्वेंसी न्यू बराबर 1/पाई हर्ज, ठीक है। हम ओमेगा बना सकते हैं यहाँ से, ओमेगा बराबर होगा 2 पाई न्यू। तो ओमेगा का वैल्यू, अब इसको सॉल्व करेंगे, न्यू का वैल्यू पुट करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। तो डियर हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें a, k और ओमेगा का वैल्यू पता होना चाहिए था और वो हम डिराइव कर चुके हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू a का वैल्यू है 1 साइन kx होता है, तो k का वैल्यू है 1 तो x और माइनस ओमेगा t होता है, ओमेगा का वैल्यू 2 तो 2t, तो y इक्वल्स टू साइन x माइनस 2t, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है, y इक्वल्स टू साइन x माइनस 2t, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पर 2 तरंगे हैं, 2 वेव्स हैं, 2 वेव्स, ओके, उनका इक्वेशंस गिवन है y1 और y2, y1 एंड y2 2 इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। पूछ रहा है इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, कालांतर कितना होगा, ये पूछा आपसे। तो इक्वेशंस क्या हैं, y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस kx और प्लस 0.5757, ठीक है। और y2 क्या गिवन है, y2 गिवन है a cos ओमेगा टी प्लस kx, ठीक। तो देखिए इधर साइन है, इधर कॉस है,
ओके, कोस और साइन ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोल रहा है एक वेव है, और किस में है ये वेव? एक स्ट्रिंग में है, वेव इन अ स्ट्रिंग। उसका एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स में चल रही है। ओके, और इसका स्पीड 128 मीटर पर सेकेंड है। और बोल रहा है कि 5 वेव्स, 5 कंप्लीट वेव फिट इन 4 मीटर, 5 कंप्लीट वेव फिट इन 4 मीटर, 5 कंप्लीट वेव्स फिट इन 4 मीटर लेंथ। ओके, पूछ रहा है कौन सा इक्वेशन इन डिटेल्स को सेटिस्फाई करता है। तो देखो, एम्पलीट्यूड गिवन है 2 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हो 0.02 मीटर, ठीक। अच्छा जी, स्पीड गिवन है, v गिवन है, कितना है? 128 मीटर पर सेकेंड। ओके, और एक खास बात यहाँ पे ये दे रखी है, 5 वेव्स फिट हो रहे हैं 4 मीटर में, मतलब एक वेव का लेंथ है लैम्डा, तो 5 वेव्स का लेंथ हो जाएगा 5 लैम्डा, और वो इक्वल है 4 मीटर के, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 4/5, यहाँ से लैम्डा क्या आ गया? 4/5 आ गया, ठीक है। अब इससे हम कुछ चीज़ें और निकाल सकते हैं, जैसे k निकाल सकते हैं। k होता है 2π/लैम्डा, तो ये लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 10π/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 31.4 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड करते हैं तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा? 7। ओके, 7 टाइम्स होगा, बच गया कितना? 4। और कितने टाइम्स चला जाएगा? देखिए 34। ओके, ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये अल्टीमेटली अपना आंसर आएगा 7.85। कितना आंसर आएगा? 7.85। तो क्या आ गया? 7.85, ठीक।
अच्छा जी, इसके बाद ओमेगा की बात देखते हैं, क्योंकि समीकरण में के होना चाहिए, ओमेगा भी होना चाहिए। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा v इंटू के, और v कितना गिवन है 128, और k का वैल्यू कितना निकाला 785। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये लगभग वैल्यू आएगा 1005। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये सब पहले से सॉल्व किया है, इसलिए मुझे इसका पता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1005 आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आंसर लिखते हैं y इक्वल्स टू, देखो a गिवन था 0.02, ओके, और साइन के एक्स, तो k की जगह कितना है 7.85, ओके, x, और माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह 1005, ओके, और ये t तो है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैच कर लेते हैं, 0.02 साइन 7.85 माइनस, ये देखो सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। चलो, बोल रहा है कि एक वेव है जिसका इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। पूछ रहा है कि इस वेव के बारे में कौन सी बात सही है, ठीक। तो y इक्वल्स टू, वेव गिवन है 0.25 साइन 10 पाई x और माइनस 2 पाई t। तो देखिए डियर, यहाँ पर, यहाँ इधर माइनस है ना, माइनस है, इसका मतलब है पॉजिटिव x में चल रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही है, जब भी याद रखना, ओके। और ये जो चीज़ है ये एम्पलीट्यूड होता है, ये आयाम होता है, और x के आगे ये जो ना ये k होता है, ओके, और t के आगे जो है ये होता है ओमेगा। अब प्रश्न में देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो एक तो चलने का डायरेक्शन की बात चल रही है, तो पॉजिटिव एक्स में चल रही है, पहली बात तो ये देखिए, ये ए ऑप्शन भी गलत हो गया और डी ऑप्शन भी गलत हो गया, बी और सी दो बचे हैं। अब इसमें फ्रिक्वेंसी और लैम्डा की बात चल रही है, तो देखो लैम्डा निकाल लेते हैं, मैच कर जाएगा शायद। तो के बराबर कितना है 10 पाई, 10 पाई, और के का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई से 10 पाई को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो लैम्डा बराबर आ गया 1/5, यानी कि 0.2 मीटर। तो लैम्डा कितना आ गया 0.2 मीटर आ गया, देख लो लैम्डा 0.2 मीटर, दोनों में ही 0.2 मीटर है। अब बात कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो न्यू बराबर होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा 1 हर्ट्ज। तो अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, ऑप्शन मैच भी कर लेना आप लोग। y इक्वल्स टू, एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है 0.25, ओके, और साइन 0.25 साइन, और के एक्स, के का वैल्यू हमने अभी भी कितना प्राप्त किया है, के का वैल्यू कितना पाया हमने 0.2, देखिए 0.2x, और माइनस ओमेगा का वैल्यू 1 है, तो 1t, ये अपना आंसर आ जाएगा। मैच कर लेते हैं, देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और फ्रिक्वेंसी है 1 हर्ट्ज और लैम्डा है 0.2 मीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। याद रखना ये किससे रिलेटेड है, साउंड जो है ना, साउंड वो अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। और साउंड वेव अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, तरंग होती है। और लाइट जो ना, प्रकाश, वो अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ का मतलब है ट्रांसवर्स होता है। अब जो भी इस डेटा को मैच करे वो सही है। अब देखो डी देखते हैं, वायु प्रकाश में और ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग है, वायु मतलब प्रकाश और ध्वनि अनुप्रस्थ, ये गलत है। प्रकाश और ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती हैं, देखो डियर, प्रकाश तो संचरित हो सकता है, ध्वनि नहीं हो सकती है, गलत। वायु में प्रकाश और ध्वनि अनुदैर्घ्य है, नहीं, दोनों अनुदैर्घ्य नहीं होती है। ध्वनि अनुप्रस्थ, सॉरी एक मिनट, ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ, यस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का, ट्रांसवर्स वेव का, जो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, एक तो, या फिर ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तो ओमेगा कितना गिवन है, ओमेगा गिवन है कितना, टी के साथ जो लिखा तो चिपका होता है वो ओमेगा होता है, तो 4 पाई, ओमेगा कितना है 4 पाई।
और देखिए आगे क्या गिवन है, ये 5 पाई नहीं है बल्कि 0.5 पाई है डियर, 0.5 पाई है, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो रही थी। 0.5 पाई है तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, ओके, और 0.5 की जगह ये पॉइंट हटाएंगे 40 और ये हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। ए पॉइंट सोर्स एमिट साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। ठीक है ना, मतलब कोई पॉइंट सोर्स है जो हर तरफ ध्वनि तरंगे छोड़ रहा है, ठीक है, और दो पॉइंट है P और लेट्स सपोज Q, ओके, और ये 2 मीटर पर है, ओके, और 3 मीटर पर है, ठीक। पूछ रहा है इंटेंसिटीज का रेशियो क्या होगा P और Q पर। तो देखो ध्वनि जो है ना वो सर्कल बनाते हुए चलती है किसी भी पॉइंट सोर्स से। क्या बनाते हुए चलती है? सर्कल बनाते हुए चलती है, ठीक है। तो देखा जाए तो P 2 मीटर रेडियस के सर्कल पर लोकेटेड है और Q 3 मीटर रेडियस यानी त्रिज्या के वृत्त पर लोकेटेड है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है जो इंटेंसिटीज हैं, तीव्रताएं जो हैं, उनका रेशियो क्या होगा। तो याद रखिए जो इंटेंसिटी है ना उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, ओके। और यहाँ पर सर्कल बन रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा U अपॉन टी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जो है ना वो सर्कल की रेडियसेस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि R2 और 3 है ना, R2 और 3 है तो I1 रेशियो I2 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो 2 और 3 है तो 9:4 हो जाएगा, 9:4। सी सही हो जाएगा। चलो देखते हैं 11वां प्रश्न। y1 गिवन है इतना और y2 गिवन है इतना। देखो y1 इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ y1 इक्वल्स टू 10⁻⁻6 साइन 100t और प्लस x अपॉन 50, ओके, और प्लस 0.5 है, 0.5 है, ओके, 0.5 है। और y2 कितना है 10⁻⁻6 और cos 100t और प्लस x/50। डियर ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ऐसा प्रश्न हमने किया है, आप लोग जाके देखेंगे, ठीक है ना, पीछे जाके देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है अभी अभी, ठीक है। इस कोस को तो आप पहले साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन में कन्वर्ट कर लो, वो π/2 आ जाएगा। और क्या पूछा है आपसे, पूछा क्या आपसे, फेज डिफरेंस पूछा है, तो π/2, ओके, और -1/2, बस इतना ही करना है, इसको इतना ही करना है। आप लोगों पर छोड़ता हूँ मैं प्रश्न। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9th, टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। तो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन क्या होता है, वो टाइम इंटरवल होता है, वो टाइम का गैप होता है जब इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी का कितना टाइम्स हो जाए, 10⁻6 टाइम्स, ओके, 1 मिलियन टाइम्स हो जाए इंटेंसिटी, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिवर्बरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ अ रूम हैविंग ऑल द डायमेंशंस डबल ऑफ दोज ऑफ रूम ए। मतलब ये बोल रहा है कि शुरुआत में कोई रूम में टाइम ऑफ रिवर्बरेशन कुछ था और बाद में दूसरे रूम में जो कि बड़ा रूम है जिसके डायमेंशन पहले वाले से डबल हैं, तब टाइम ऑफ रिवर्बरेशन क्या होगा, ये पूछा है। तो बहुत ईजी है। देखिए टाइम ऑफ रिवर्बरेशन का एक फॉर्मूला होता है K इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू एरिया, ठीक, ये चीज़ आप याद रखिए, ओके। अब T1 अब जब पूछा है ना, कंपैरिजन करवाया है तो रेशियो ले लेंगे, तो T2 अपॉन T1। देखो कांस्टेंट तो जो है ना K कांस्टेंट है, अल्फा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, अवशोषण गुणांक है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ओके। चलो तो रेशियो यदि लेंगे तो क्या आ जाएगा, V2 अपॉन A2, V2 अपॉन A2 इंटू A1 अपॉन V1, ठीक है, A1 अपॉन V1। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, देखो अब बोल रहा है सभी डायमेंशंस डबल कर दी, तो वॉल्यूम तो होता है डायमेंशन का क्यूब और एरिया होता है डायमेंशन का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो डबल कर दिए तो 2 का तो क्यूब आ जाएगा और एरिया है तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, समझ गए होंगे आई होप सो बात। तो V2 जो है वो क्या है 2V1 और उसका क्यूब, तो 2 पर क्यूब आ जाएगा, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे A1 तो A1 है ही और A2 क्या है 2 ऑफ A1, तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी जो कैंसिल होता है उसे काट दो, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर T2/T1 क्या बचेगा, T2/T1 आएगा 2, ओके। और T1 कितना गिवन है, T1 कितना गिवन है, T1 गिवन है
1 सेकेंड, t1 कितना गिवन है 1 सेकेंड, तो t2 आ जाएगा 2t1 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेकेंड्स। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 सेकेंड करेक्ट आंसर है, 2 सेकेंड, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखो भाई अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रोग्रेसिव वेव गिवन है, ठीक है, तरंग गिवन है जो पॉजिटिव एक्स में चल रही है। इसका एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर है, वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड है, वेवलेंथ 60 मीटर तरंग दैर्घ्य। ओके, पूछ रहा है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, ये देखना है अपने को। ठीक है, तो आप याद रखिए क्या कि यहाँ पर अपने को क्या क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए तो कितना गिवन, ए तो कितना है, एम्पलीट्यूड गिवन है इसका 0.2, तो एम्पलीट्यूड तो 0.2 हो जाएगा। फिर हमें चाहिए के हम निकाल लेंगे यदि हमें लैम्डा गिवन हो तो 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा गिवन है, कितना है लैम्डा 60 है, लैम्डा कितना गिवन है 60 है, तो के आ जाएगा 2 पाई बाई 60। दूसरी बात, फिर हमें चाहिए ओमेगा, तो यदि स्पीड गिवन है तो भी निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी गिवन है तो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए स्पीड गिवन है, स्पीड बराबर होता है ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा आ जाएगा v इंटू के। तो ये v कितना है 360 और k कितना है 2 पाई बाई 60। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 12 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं अपना आंसर क्या मैच करता है। तो देखिए y इक्वल्स टू 0.2 साइन, ओके, और इसमें इसी प्रकार से सॉल्व किया हुआ है, 2 पाई कॉमन, तो आ जाएगा 6 क्या 60, ओके, और माइनस 60 माइनस ये आ जाएगा x अपॉन 60 माइनस x अपॉन 60, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। देखो 60 ये रहा और x बाई 60, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आयाम ये है, मतलब एम्पलीट्यूड 10⁻⁴ है, ओमेगा जो है वो 100 है, और के कितना है 1/10 है। आपसे पूछा है वी, आप खुद करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक इक्वेशन गिवन है और उसमें पूछा है लैम्डा के किस वैल्यू के लिए पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में 2 का रेशियो है। ठीक है, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी से 2 गुना है, ये पूछा है। तो आप याद रखिए कि पार्टिकल वेलोसिटी होता है एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड y0 है, तो y0 इंटू ओमेगा। ठीक है, और बोल रहा है कि तरंग वेग का दुगना है, तो 2 इंटू तरंग वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे y0, के हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 2। अब लैम्डा इधर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y0 इंटू पाई, डी ऑप्शन करेंगे। देखो अब बोल रहा है एक स्टैंडिंग वेव है, ठीक है ना, अप्रगामी तरंग है जिसमें 3 नोड्स के बीच में 2 एंटी नोड बन रहे हैं, और बोल रहा है कि ये 2 एटम्स के बीच बन रहे हैं, 2 अणुओं के बीच बन रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 1.21 एंगस्ट्रॉम। पूछा वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो समझिए 2 दृढ़ एंड होते ना, फिक्स सिरे होते ना, तो उनके बीच मान लो स्ट्रिंग बांधी हमने और उसकी लेंथ L है, तो 3 एंटी नोड बन रहे हैं, मतलब N1 N2 और N3। कितने एंटी नोड बन रहे हैं यहाँ पर 3 एंटी नोड बन रहे हैं, और नोड कितने हैं 2, A1 A2। ठीक है, पूछ रहे अब यदि ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं द्वितीय सन्नादी। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग द्वितीय सन्नादी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड वाइब्रेशन बोलते हैं, इस तरह कह सकते हो। ठीक है ना, मोड ऑफ वाइब्रेशन इस तरह। तो देखो 2 नोड्स के बीच में डिस्टेंस होती है λ/2, ठीक, और ये इन दोनों के बीच भी λ/2, तो यहाँ पे L किसके इक्वल आ जाएगा λ/2 प्लस λ/2 यानी लैम्डा के इक्वल। तो लैम्डा यहाँ L ही है, तो लैम्डा 1.21 एंगस्ट्रॉम ही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो 16th है, बोल रहा है एक वेव है जिसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से 0 होने में, ये बहुत सिंपल है, बोल रहा है एक वेव है उसे मैक्सिमम से 0 तक आने में टाइम लग रहा है 0.170 समय।
तो याद रखिए मैक्सिमम से 0 पर आने में t/4 टाइम लगता है, तो t बराबर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट 8 और 6 है ना, 17 चौक 68 होता है, ठीक है। तो 0.680 ये तो टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी निकालनी ना तो 1/t करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा 1/t करेंगे, तो यानी 1/0.68 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि किसी मीडियम में कोई वेव है, उसका वेलोसिटी 960 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और इस मीडियम के एक पॉइंट से 3600 वेव्स निकलती हैं, 3600 वेव्स निकलती हैं। पूछ रहा है लैम्डा क्या होगा, ठीक है, क्या पूछा है लैम्डा क्या होगा। तो देखिए इजी है वैसे, क्वेश्चन को बहुत बड़ा टफ नहीं है। यहाँ पर प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, पर सेकंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 3600, पर सेकंड नहीं पर मिनट है, 3600 वेव्स पर मिनट गिवन है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 डिवाइडेड बाय 60 वेव्स पर सेकंड आ गया, ठीक है। ये तो आ गई फ्रीक्वेंसी न्यू, ये तो आ गया न्यू। सॉल्व करेंगे 0 ये कितनी बार चला कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 टाइम्स, ओके 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ गया फ्रीक्वेंसी। और बोल रहा है v 960 है, अरे इजी है, बिल्कुल इजी है। v इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा, लैम्डा होता है v अपॉन न्यू, तो 960 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 से 0 कट गया और ये 16 आ जाएगा, 16 मीटर, c 16 मीटर आ जाएगा c। नेक्स्ट देख लो, बोला एक इक्वेशन गिवन है 60 cos 180t - 6x। बोल रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन, मतलब कण के अधिकतम वेग और तरंग वेग का क्या रेशियो होगा। देखो डियर, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको सिंप्लीफाई करके देना है इस प्रश्न को, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ओके, तो दिस इज एंड, थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके एक बार फिर से मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।